हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग लम्प बॉडी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग लम्प हीट कैपेसिटी मेथड देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट लम्प बॉडी इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। परफेक्ट लम्प बॉडी एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक लम्प बॉडी पॉसिबल नहीं है। In case of lump body, temperature changes only with respect to time. It means internal temperature gradient is zero and temperature distribution is uniform. लम्प बॉडी में टेम्परेचर जो चेंज करता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केवल चेंज करता है, यानी कि उसमें जो इंटरनल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो जीरो होगा और उसके सरफेस पे हर एक जगह टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, यानी कि सेमी टेम्परेचर हर जगह होगा। फॉर लम्प बॉडी बायोट नंबर इज जीरो। लम्प बॉडी का बायोट नंबर जीरो होता है। रियल बॉडी कैन बिहेव लाइक ए लम्प बॉडी इफ एक रियल बॉडी कब लम्प बॉडी की तरह बिहेव करेगा, जब उसका के बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि के शुड बी लार्ज। थर्मल कंडक्टिविटी उसका लार्ज होगा। साइज शुड बी स्मॉल, और उसका उस बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए। एंड एज शुड बी लेस, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होना चाहिए। इफ़ एच पी अपॉन के ए एस, ये बायोट नंबर है। एच एल सी अपॉन के, एल सी भी अपॉन ए एस होता है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ is less than equal to 0.1, then real body can be treated like a lump body because error in calculation is less than 5%. Therefore, real body can be treated like a lump body when biot number is less than equal to 0.1. अगर एच पी अपॉन के एक्स के ए एस लेस देन इक्वल टू 0.1 होगा तो उस बॉडी को हम लोग लम्प बॉडी ट्रीट कर सकते हैं, उस रियल बॉडी को, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन एरर होगा वो लेस देन 5% होगा। तो इतने एरर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर रियल बॉडी कैन बी ट्रीटेड लाइक ए लम्प बॉडी व्हेन बायोट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0.1। लम्प हीट कैपेसिटी मेथड, तो इस मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट टी नोट इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टी इक्वल टू जीरो। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी नोट है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे। टी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट स्पेसिफाइड टाइम टी इक्वल टू टी, और टी टाइम के बाद उसका टेम्परेचर कैपिटल टी हो जाता है। टी इन्फिनिटी इक्वल टू सराउंडिंग फ्लूइड टेम्परेचर, और उस बॉडी जिस सराउंडिंग में रखा गया है उसका टेम्परेचर उस सराउंडिंग का टी इन्फिनिटी है। एम रो सी भी एस, ये सब मास डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी है। इफ़ टी नोट इज ग्रेटर दैन टी इन्फिनिटी, अगर टी नोट यानी कि उस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उस बॉडी में कूलिंग होगा, कूलिंग ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडेड कि क्यू इन इक्वल टू जीरो, यानी कि उसमें हम लोग कोई हीट प्रोवाइड नहीं कराएंगे और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उस बॉडी में कूलिंग होगा, यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। इफ टी नॉट इज़ लेस दैन टी इन्फिनिटी, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होगा तो उसमें हीटिंग होगा, प्रोवाइडेड कि उसमें हम लोग उस बॉडी से हम लोग हीट को बाहर निकाल नहीं रहे हैं, यानी कि क्यू आउट इक्वल टू जीरो। इसके एनालिसिस के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन है नो इंटरनल हीट जनरेशन विद इन द बॉडी, यानी कि इंटरनल हीट जनरेशन जो होगा उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे। ऑल थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी आर कांस्टेंट,
और थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होंगे उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। रेडिएशन हीट लॉस नेग्लेक्टेड, और रेडिएशन के कारण जो हीट लॉस होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वैल्यू इज कांस्टेंट, और एच जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सराउंडिंग फ्लूइड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और जिस सराउंडिंग में रखा गया उसका टेम्परेचर वेरी नहीं होगा, और उसको हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एनालिसिस ऑफ कूलिंग ऑफ लम्प बॉडी, तो एक कूलिंग का एनालिसिस है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बॉडी है टेम्परेचर टी नॉट एट टाइम टी इक्वल टू 0, और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एच है। आफ्टर टाइम टी इसका टेम्परेचर कैपिटल टी हो जाता है, और टी नॉट कूलिंग है तो यहाँ पर टी नॉट जो होगा वो टी इन्फिनिटी से ग्रेटर होगा, और इसमें हम लोग कोई हीट इनपुट नहीं देंगे, यानी क्यू इन 0 होगा। तो इस पर हम लोग क्यू इन प्लस क्यू जिन माइनस क्यू आउट इक्वल टू क्यू स्टोर्ड। तो इसमें क्यू इन ये 0 है, हम लोग कोई हीट बाहर से प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, और इंटरनल हीट जनरेशन को एजम्पशन में 0 लिए हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्यू स्टोर्ड को लिख सकते हैं क्यू आउट, माइनस एम क्यू स्टोर एम सी टी टी अपॉन डी टी इक्वल टू क्यू आउट। इससे हीट कन्वेक्शन के कारण हीट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो एच ए एस टी माइनस टी इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग डी टी अपॉन टी माइनस टी इन्फिनिटी, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टी नॉट टू टी इक्वल टू माइनस एच ए एस अपॉन एम सी, इसको 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस एच ए एस टी अपॉन एम सी। इससे फर्दर इसको हम लोग टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन एम सी। और ये जो इक्वेशन आया ये जब बॉडी में हीटिंग और कूलिंग ये दोनों के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर कूलिंग एंड हीटिंग। इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू टी इन्फिनिटी प्लस टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन एम सी।